दैनिक जागरण की ओर से मैं शुभ नारायण पाठक आज आपको लेकर आया हूं बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। और अभी मैं खड़ा हूं डुमरांव राजगढ़ के ठीक सामने। ये डुमरांव राजगढ़ का मुख्य द्वार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां से कभी डुमरांव रियासत का शासन चलता था। राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आया और लोकतंत्र का महापर्व मनाने के लिए पूरे बिहार के लोग तैयार हैं। बिहार में क्या चुनावी माहौल है, बिहार के लोग क्या सोचते हैं, डुमरांव के संदर्भ में हम बात करेंगे। और राजगढ़ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ कुछ प्रबुद्धजनों से और जो आसपास दुकानदार जो हैं, आम नागरिक जो है, उनसे बात करते हैं और बात करते हुए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुखराम सिंह। क्या चीज? सुखराम सिंह। क्या करते हैं? हम पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। पोस्ट ऑफिस में काम करते एजेंट का। हैं। तो सब बढ़िया चल रहा है? हाँ, ठीक है। क्या डाक विभाग में कोई नई योजना अभी पहले ही आला है। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत प्रसिद्ध हुई थी, अभी क्या स्थिति है? ठीक है, बच्चे के लिए है। डाक बीमा वगैरह का भी काम आप लोग करते हैं? डाक बीमा का अलग होता है। क्या डाक विभाग की क्या स्थिति है? कामकाज मैंने पहले से ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। और चिट्ठी पत्री तो आती नहीं है डाक विभाग में। अब तो ऑनलाइन पूरी अच्छी हो गया। डाक विभाग का कारोबार अब रह क्या गया? चिट्ठी पत्री जब है ही नहीं। आज तो अभी हो रहे हैं। पोस्टल मान के रजिस्ट्री होता है, काम हो ही रहा है। आपके जिम्मा क्या काम रहता है? हम लोग का फिक्स कराते हैं, आरडी चलाते हैं। डाक विभाग में लोग निवेश करने आते हैं? करने आते हैं। वजह क्या है? अभी तो बहुत सारा निवेश का ऑप्शन है, डाक विभाग में क्यों लोग आते हैं? अच्छा है तो जैसे मंथली है, किसान विकास है, सब मान लेके। तो निवेश के लिए एक से एक उपाय लोग बताते हैं, प्राइवेट कंपनी, ये बैंक, वो बैंक, LIC है। तो क्यों डाक विभाग में क्यों लोग ज्यादा आते हैं? डाक विभाग में इसलिए आते हैं कि सुरक्षित पैसा रहता है, इसमें कम भी देता है, सुरक्षित रहता है, भाग दौड़ कम करना पड़ता है। क्या स्थिति है डुमरांव विधानसभा की? कुछ काम हुआ है 5 साल 10 साल में? काम तो बहुत हुआ है। अरे बिजली मिल रहा है, सड़क बन गया है, पानी की व्यवस्था हो गया है। क्या चाहिए क्या? चाहिए का राशन मिल ही रहा है फ्री में। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया या कुछ चाहिए? कुछ बाकी रह गया? ठीक है, सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है। कोई उम्मीद होगी ना कि अब नई सरकार या कोई सरकार आए या नई आए पुरानी आए, एक काम ये बाकी रह गया, इसको पूरा कर। काम तो बाकी सब चल ही रहा है। कहाँ का रहने वाले? ठठी बाजार डुमरांव के हैं। क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब? जी। किस क्षेत्र? इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में करते हैं। जी। क्या स्थिति है स्कूलों की? स्कूलों की स्थिति पहले से पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। आप तो प्राइवेट स्कूल में है लगता है कि ना? जी, प्राइवेट स्कूल में पीछे ही जा रहे हैं। पीछे भी जा रहे हैं। सरकारी स्कूल की हालत तो और खत्म। गवर्नमेंट के नियम की वजह से और भी परेशानी है। सरकार कह रही है कि स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा पर इतना खर्च कर दिए, पहले बच्चे नहीं जाते थे, अब बच्चे जाने लगे, पासिंग परसेंटेज बढ़ गया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अभी सुधार हो रहे हैं, लेकिन अभी उतने सुधार नहीं। आपने 2 बातें कही। पहली बार आपने कहा कि पहले से भी ज्यादा खराब है। नहीं, पहले से बेटर, पहले से खराब नहीं, पहले से बेटर है। पहले से बेटर है। पहले से, आज से 20 वर्ष पहले के अपेक्षा आज की एजुकेशन में बहुत अंतर है, आसमान जमीन का फर्क है। बेहतर है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब तो सरकार सोचेगा ना क्या करना चाहिए। नाम बताइए। गोपाल जी तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कुशलपुर पंचायत में नेनुआ गांव का रहने वाला। क्या लगता है 5-10 साल में डुमरांव का कुछ बदला है? 5-10 साल में 5-10 साल की हम बात करेंगे। चुनाव का माहौल है और चुनाव को लेकर हम समझना चाह रहे हैं कि राय लोगों की क्या राय, कैसे मैंने राय जानना चाह रहे हैं कि डुमरांव का बदलाव जानना चाह रहे हैं। डुमरांव के बदलाव पर ही जानना चाह रहे हैं। बदलाव तो पूरा माने हिंदुस्तान में हो रहा है। लोग विकसित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। 10 साल पहले कम पढ़े लिखे लोग थे, देहात से शहर की ओर लोग आ रहे हैं। तो बदलाव तो ऐसे है। बदलाव किस मुद्दा पर आप जानना चाहते हैं? अभी मैं आ रहा था आपके शहर में जी, और आते हुए मुझे महसूस हुआ कि सड़क तो खराब थी ही। इंद्र भगवान ने जो रात को बारिश कर दी, उसके बाद और माहौल खराब किया। इसका चुनाव पर भी शायद असर पड़े, क्योंकि सड़क का मैंने कई जगह सुना कि चर्चा में। कहाँ का सड़क का? ये डुमरांव की आपकी जो मुख्य सड़क, डुमरांव का मुख्य सड़क डुमरांव टाउन का खराब है। पूरे मुख्य सड़क का सड़क थोड़े खराब। मैं कह रहा हूँ डुमरांव की मुख्य सड़क स्टेशन तो ये खराब है पदाधिकारी के चलते। यहाँ अनुमंडलाधिकारी रोज इस रोड से गुजरते हैं और उन्हीं का सरकार है।
प्रशासन है तो वो देखते तब ना। अनुमंडल अधिकारी का सरकार थोड़ा होते हो, अरे भैया सरकारे के आदमी है ना, सरकार के आदमी ना है तो जिनका रहेगी उनकी सरकार सदैव रहेगी, नहीं रहेगी, कैसे रहेगी? सरकार जिसका रहता है उसका पदाधिकारी रहता है, जिसका विधायक रहता है उसका वीडियो रहता है, नियमावली में है, वो हमेशा सरकार का रहेगा ना। तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ सरकारें है उनका, पूरे बिहार के मालिक है। उन्हीं के चलते नहीं बना, इसलिए के चलते नहीं बना के सवाल कहाँ है? सरकार का ध्यान ही नहीं है इस पर। कौन सी सरकार का ध्यान नहीं है? जो हमारी अभी बिहार में कौन सरकार है? बिहार का या केंद्र का? अरे बिहार में है कि केंद्र में है, पहले ही बताइए। जो आप बड़े हैं इस जगह बिहार में है कि केंद्र में है? सड़क के बारे में मुझे पता चला। अरे भैया सड़क के बात नहीं, आप जो पूछे सरकार की हमसे सड़क है, ठीक है, तो केंद्र सरकार जिसका है उसका बिहार सरकार है। सरकारों तो दोनों वही है, ये अलग है सरकार। इसका असर तो पड़ता होगा ना डुमरांव शहर के। असर नहीं पड़ा है, हाँ। यहाँ का चारों सीट जिला का चला गया महागठबंधन का, बिना असर का। इसी सड़क के चलते, अब सड़क के चलते की जो भी समस्या है उसका असर है। केंद्रीय मंत्री हार गए यहाँ से, चौबे जी सुनिए एक मिनट, चौबे जी केंद्रीय मंत्री थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन प्रत्याशी तो उन्हीं का था, हार गए। अभी आपके कितना 1 साल हुआ? पिछले 5 साल से तो आपके महागठबंधन के 4 विधायक हैं इस जिले में, तो और कुछ बदला होगा। महागठबंधन के चार्ज में है, हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री फोन करते हैं तो वो हमारा कर्मचारी है नहीं सुन रहा है। विधायक कौन गली में रहता है जी? विधायक का कौन सुनने वाला है? विधायक को कोई कंप्लेने नहीं है इस जिला में, केवल प्रचार कर रहे हैं आप लोग। विधायक है विधायक है, विधायक माने क्या? उससे ज्यादा पावर मुखिया का है, वो स्वतंत्र है अपने काम कराने के लिए, वो पंचायत में करा सकता है। विधायक का फंड है, यहाँ का प्रशासन दूसरा का है, उसमें लूट घसोट वाला को करवा देगा। क्या करेगा विधायक? विधायक चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। आप सगरों स्टेट से आपका बड़े मंत्री बड़े नेता अनाउंस कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास का बहार है। कहाँ है विकास का बहार? इस बार कैसे हो जाएगा विकास? कैसे हो जाएगा? पिछले 5 साल में नहीं कर पाए विधायक, तो इस बार कैसे करेंगे? इस बार सरकार बदल रही है आपकी, ये हवा पूरे बिहार में है, ये सरकार जा रही है। सरकार ये नहीं देख रहे हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय माला लेकर के औरत के कहाँ ठेका रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं। तो इसके बाद ये बात भोर पड़ गया है कि पढ़े लिखे इतने लोग हो गए हैं कि करेंगे, काम करने के बाद निकाल के बाहर कर देंगे। ये लोग भूल गए हैं। महिला को 10,000 रुपए उसको कहने के चलते दे रहे हैं, ये बतिया महिला नहीं सुन रही है। आपको डुमरांव के चुनाव, अब फिर डुमरांव की बात करिए। अब हमारा निजी डुमरांव के विधायक के पूछिए, बोलिए क्या पूछते हैं? हम डुमरांव के संदर्भ में बात करने आए हैं। डुमरांव में इस बार चर्चा एक बहुत बड़े उद्योगपति की हो रही है। उद्योगपति की हो रही है, जानते हैं किसके लिए? जनरल कास्ट के लिए। जनरल कास्ट के लोग गरीब हो रहे हैं, दलित हो रहे हैं, इनको मजदूरी करने का क्षमता नहीं है, इनको पैसा चाहिए। 1 करोड़पति का नाम बनाएंगे, उसका वोटर मजदूरा है, मजदूरी कर रहा है, उसको करोड़ों से और अरबों से लेना देना नहीं है, भुजा से लेना देना है। वोट के दिन पोलिंग करेंगे और महागठबंधन को यहाँ विजयी बनाएंगे। आपका नवीन कुमार मिश्रा। करते क्या है? मेरा बिजनेस है, किस चीज का? स्टेशनरी का। बिजनेस चल कैसा रहा? ठीक है, प्रभु ठीक की है, हाँ संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है। और बाकी बिजनेस डुमरांव का सब ठीक ही है। तो पुरानी मंडी रही है। हाँ, ये पुराने समय पूरी से मंडी। शाहाबाद की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर है। हाँ, और ये जगह भी बहुत ऐतिहासिक है। जी जी, और राजा महाराजाओं की है, तो व्यापार भी यहाँ से बहुत बढ़िया जुड़ा हुआ था। अब सब जगह कनेक्टेड हो गया है, इसलिए बिजनेस में पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ। हाँ, नहीं तो डिसेंट्रलाइज हो गया जी, हर जगह लोग व्यवस्था हो गई है, हर जगह सुविधा हो गई है। बिजनेस का जो अपना पहले से जो था कि सेंटर यहीं पर था, चारों तरफ लोग यहाँ बिजनेस व्यापार करने के लिए आते। डुमरांव में उन्नति था, सारी व्यवस्थाएं थी। अब धीरे धीरे इस चीज को माने कम होते जा रहा है। और यहाँ का देख ही रहे रोड सड़क का व्यवस्था, कोई भी आए किसी भी जाति का, यहाँ कास्ट वाली जो व्यवस्था है, इसके चलते पूरे बिहार की माने तरक्की ना होने के कारण सबसे बड़ी यही जात। हमें वोट देना चाहिए विकास को, कि कोई भी नेता हो, किसी भी कास्ट का हो, उससे अधिकार है कि कोई भी कार्य कराया जाए। लेकिन यहाँ कोई कुछ बोलने वाला नहीं। आप चुनाव 5 साल पे एक बार होता है, आप वोट कर देते हैं, उसके बाद ना वो मिलने आता है, ना आप उससे रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि ये काम हमारा अभी 3 महीने से ऊपर हो गया, रोड की व्यवस्था वही है। उसके लिए घूम के जाना पड़ता है, जो 10-15 किलोमीटर हम लोग को एक्स्ट्रा जाना पड़ता है।
ये महीना 15 दिन का जो काम है हो जाना चाहिए, लेकिन अभी 3 महीना हो गया अभी तक नहीं। उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? विधायक, क्षेत्रीय विधायक है, उसको ये काम करना चाहिए। तो बढ़िया से 15 दिन में एक एस्टिमेटिक किया हूँ, 15 दिन कहना है कि हम पूरी कोशिश किए, लेकिन चूंकि करना सरकार को है। करना। और सरकार फंसा रही है। सरकार तो आप खुद ही हैं, आपको साल में कुछ फंडिंग आता होगा, आप फंड मिला है तो फंड का उपयोग करना चाहिए। मेरे पास इतना फंड है, हमको इतना दिन में यह काम कर लेना चाहिए। नहीं हुआ तो आपके पास पैसा नहीं है, सरकार फंसा के रखी है, तब आप काम क्यों लगाएं? जिस तरह काम था उस चल रहा था आपका काम, लेकिन जब आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप काम लगा दिए, तब मतलब सालों भर नहीं आपके पास पैसा आएगा, तो सालों भर इसी तरह छोड़ दीजिएगा। ये कोई सिस्टम नहीं है। आपके चलते आम व्यक्ति कितना परेशान है। यातायात, इसमें पर्व त्योहार, जब जानते थे कि यहाँ पर्व त्योहार है, दीपावली है, छठ है, ये सारा चीज, दशहरा है। विधायक जिस तरह लेकर फंस गए, उस समय काम जब लगा था और उन्होंने कह दिया कि मैंने ही शुरू कराया है, हाँ, ये कह के लगता है कि वो फंस गया। उन्हीं के हाथ में न था ये उस समय उन्होंने ऐसा दिखाया था। हाँ, आप तो देखिए कि चुनाव है, इस समय काम करा दें, तो आपके पास फंड जब था तभी काम लगाना चाहिए। नहीं फंड है, नहीं काम लगाने जाएंगे, नींव डालेंगे, दीवार खड़ा करेंगे, अगर उनके पास फंडिंग अगर नहीं होगी, क्या वो घर में अपने काम लगाएंगे? नहीं, वो बोलेंगे जब तक हमारे पास पॉकेट में पैसा होगा हम पूरी तरीके से घर बनाएंगे। लेकिन जब यहाँ बात आती है रोड बनाने की, तो आपने तो स्टार्ट करा दिया और अब बाद में बोल रहे हैं कि फंड ही नहीं। अरे फंड नहीं था तो स्टार्ट ही क्यों कराया? जैसे चल रहा था वैसे चलने देते, एटलीस्ट आपके पास कुछ तो बोलने के लिए होता। आपने अपनी कबर खुद खुदवा लिया यहाँ पे। चलिए, आपकी बात मैं सुन चुका हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, कुछ और लोगों से बात। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन ये हाँ, सही और गलत कोई भी व्यक्ति जीते, लेकिन काम सिस्टम से करना चाहिए। जात पर वोटिंग नहीं होना चाहिए। जो जात पर वोटिंग हो रहा है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा। अभी नया प्रशांत किशोर जो आए हैं, हमारे डुमराव महाराज इस पार्टी से खड़े हैं। प्रशांत किशोर हर तरफ से ठीक है। डुमराव महाराज भी जितने कैंडिडेट सबसे बढ़िया बेटा वही है, इसलिए कि पहले से इन लोग का परंपरा मैंने चला आ रहा है कि सब डुमराव के लोग जानते हैं, मैंने हर तरफ से हर क्षेत्र में वो अच्छे हैं। लूट पार्टी है जो। चलिए ठीक है, तो व्यक्तिगत आपका मत नहीं जानना चाहता था। नहीं तो हम कोशिश करना चाहिए कि डिस्क्लोज भी नहीं करना। नहीं तो हम मत की नहीं बोल रहे, मैंने कि अभी जो भी है सब ये चीज जो है कि हम कहने का मतलब कि उन्हीं के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं। मतदान जो आपका है ना, हाँ, गोपनीय चीज है, गोपनीय, हाँ, रखना चाहिए। अब हम लोग मुद्दे पर सिर्फ चर्चा करेंगे। किसी भी आदमी को जिताएं, किसी भी कैंडिडेट अगर जीते तो उससे अधिकार, जिस तरह वोट दिए हैं उसी अधिकार से काम भी कर लेना चाहिए। यह हमारे कहने का। मेरा नाम आदर्श तिवारी हुआ। और क्या करते हैं? अभी पढ़ाई चलता है, साथ में अपना पार्ट टाइम जॉब। रहने वाले यहीं क्या? जी। क्या स्थिति है डुमराव की? किस विषय में? विकास के मामले में, विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, अपराध के मामले में, रोजगार के मामले में कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो हम लोग एक तरह से, अगर जनता चुनी हुई है तो डुमराव के विधायक को, सरकार जो भी है ठीक है सरकार है, लेकिन डुमराव के जो विधायक हैं उनका कर्तव्य यहाँ का स्वास्थ्य हुआ, सुरक्षा, उसके बाद से आप शिक्षा हुआ या रोजगार हुआ, कुछ भी जनता उनको चुनी हुई है तो ये जिम्मेवारी उनकी बनती है कि जनता को उसका लाभ मिले। सरकार कहती है कि पूरे बिहार में मैंने व्यवस्था सुधार दी। जी। यहाँ सरकार नहीं सुधार पाई। काहे नहीं सुधार पाई सरकार? यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं, जिनको जो हमारे विधायक हैं, ये उनका विधायक ने कुछ नहीं किया। सरकार की तरफ से 5 साल में कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है, काहे नहीं हुआ है? देखिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ डुमराव में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। हर मामले में यहाँ पे लोगों को 10,000 मिल रहा है, बहुत सारा विकास हुआ है यहाँ पे। वही मैं जानना चाह रहा था। जी, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। जी, वो सरकार की तरफ से हुआ। जी, जो अच्छा नहीं हुआ तो देख लीजिए किसके गवर्नमेंट में हुआ है, वही तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे जो भी चीज है, मान रहे हैं कि विधायक जो भी है या कुछ भी है, तो वो हमारे विकास में, जैसे मान ले रहे हैं हम लोग की रोड का बात है, तो रोड का बात है, यहाँ से इतना परेशानी हम लोग के पूरे डुमराव के लोगों को, स्थानीय लोगों को इतना परेशानी हुआ है कि हम लोग अब बता नहीं सकते हैं। लोग बोल रहे हैं कि विधायक जी कि ये उनकी सरकार नहीं है, इस वजह से विकास नहीं हो रहा है। अरे भैया, सरकार नहीं है तो आप दबाव बना सकते हैं ना विधानसभा में कि हाँ यहाँ पे ये परेशानियां हैं, मेरे क्षेत्र में ये परेशानी है, कुछ भी है, तो आप ना वो कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो कहाँ से विकास होगा डुमराव? रोजगार का मुद्दा कितना इस बार रहेगा प्रभावी चुनाव में? अब तो चुनाव के बाद ये चीज पता चलेगी। अभी रोजगार कोई मुद्दा नहीं। कहाँ रोजगार का मुद्दा हो रहा है? कहाँ दिख रहा है कुछ भी रोजगार? सब बोल रहे हैं कि
माननीय तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो सरकार तो कह रही है, सरकार तो दोनों विपक्ष और विपक्ष जी। दोनों रोजगार पर फोकस किए हुए हैं। अभी सरकार रोजगार- भी कह रही है कि इतना रोजगार देंगे, बिल्कुल देंगे। और विपक्ष अभी भी कह रहा है देखिए- कि हम इतना रोजगार देंगे। रोजगार का बात है तो ये कोई सरकार या कोई ये चीज नहीं है। जो काबिलियत जिसके अंदर है वो मिल रहा है उसको जॉब। कोई भी सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है या कुछ भी है, जो उस काबिल है उसको नौकरी मिल उसको रही है, नौकरी मिल जाती बिल्कुल मिलेगी। जो काम उस की काबिल दिक्कत होगा, नहीं। काम की दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि काम की दिक्कत है, जो भी उसके काबिल है, जो डिजर्व करता है उसको बिल्कुल मिल रही है जॉब, बिल्कुल मिल रही है नौकरी। चलिए कुछ और लोगों से बात जी करते हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? शशिकांत तिवारी, कहाँ के रहने वाले? यही तिवारी टोला। गुड़गांव के रहने वाले। करते क्या है? ऐसे ही पढ़ाई चल रहा है, अभी पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं साथ में। पढ़ाई कहाँ चल रही है, मतलब किस स्तर पे है? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब क्या योजना क्या है? अब योजना मतलब कि पीजी में एडमिशन करवाना है। कहाँ? आ रहा डुमरा में तो हो नहीं सकता। यहाँ पीजी नहीं है? नहीं, बहुत पुराना शहर है, राजगढ़ है, राजा महाराजा के समय से अभी तक पीजी की पढ़ाई यहाँ हम है ही लोग नहीं। राजा महाराजा शहर में है, लेकिन हम लोग महाराज का राज या कुछ भी देखे नहीं है हम लोग। अच्छा। हम लोग बहुत छोटे से था तब महाराज के यहाँ से राज खत्म हो गया है। अभी जो है उनको शिवांगी सिंह को हम देखे हुए हैं, बात यार चलता है, वैसा कुछ ज्यादा क्लोज टाइप में नहीं है। मेरा ये कहना था कि इतना पुराना शहर और एक पीजी की पढ़ाई यहाँ नहीं है, इसके लिए आरा जाना पड़ता है। जी वो दूसरे जिले में, जी। अपने जिले में पढ़ाई नहीं है पीजी की। नहीं, जो स्तर है पीजी का पढ़ाई, वहाँ पे आरा का जो है अच्छा महाराजा कॉलेज है या जैन कॉलेज है, वहाँ पे अच्छा व्यवस्था है अच्छा पढ़ाई। व्यवस्था है। अपने जिले में आपकी व्यवस्था नहीं बढ़िया नहीं। इसके किसको जिम्मेदार मानते हैं? इतने दिनों से तमाम सरकारें आई, कोई 15 साल, कोई 20 साल। देखिए सरकार बहुत काम की, फिर बोलता है कि नीतीश कुमार 20 साल से है यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो नीतीश कुमार जब नहीं तो बोलता है सबकी तेजस्वी सरकार आए तो 17 महीना में 5 लाख नौकरी मिल गया, 10 लाख नौकरी मिल गया। अगर नीतीश कुमार नहीं रहते हैं तो तेजस्वी यादव का मतलब उप मुख्यमंत्री कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने ओर से नौकरी दे सकता है। नीतीश कुमार थे, उन्हीं के नेतृत्व में ही नौकरी मिल गया है। कोई बोलता है कि तेजस्वी सरकार नौकरी दिया, उनके बस का नहीं है। तेजस्वी अब लिख के दे रहे हैं कि चुनाव के बाद आएंगे और हर परिवार में एक नौकरी सरकारी भ्रम नौकरी। फैला रहे हैं बस जीतने के लिए, और कुछ नहीं है। ऐसे ही बोल रहे हैं कि हर घर में जिसको नहीं है, हर घर में एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 10,000 जो जीविका दीदियों को दिया गया, वो तो बहुत मतलब लाभ हुआ। इसका लाभ जितनी हुआ भी गरीब महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, उनसे आप जाके पूछ लीजिए, उनको बहुत लाभ मिला। छठ त्योहार में या दीपावली में या दुर्गा पूजा में जो पैसा मिला उससे बहुत लाभ मिला, उनको बहुत सहयोग मिला उनको। पैसा तो मिला था कि कोई बिजनेस लोग खड़ा करेंगे, कोई व्यवसाय खड़ा हाँ, करेंगे तो और मतलब आगे बढ़ाएंगे। सहयोग इसीलिए ना हुआ। 10,000 मिला, कोई कुछ भी छोटा मोटा काम कर लिया, कोई अपना छोटा सा फल का दुकान पैसा खोल लिया, चुकाना दीपावली है में कि क्या पटाखा। करना है कुछ पता है? अभी चल तो रहा है। सरकार बताएगा, ये हम नहीं बता अभी सकते कुछ पता नहीं। नहीं, सरकार का निर्णय है। डुमरांव का क्या है? डुमरांव का डुमरांव का तो जितना बदतर हाल है वो वहाँ वैसा हाल कहीं का नहीं। क्यों? कि किस मामले में बदतर? ये अब देख और लिया क्यों? जाए, जो हम लोग का डुमरांव का मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क का दीपावली और छठ में का स्थिति देख लिया जाए, डुमरांव का जितना भी व्यवसाय समाज है, वैश्य समाज है, वो सब मतलब दशहरा में या छठ में जो अपना व्यवस्था किया हुआ था दुकान का, बोल रहा था कि हम मतलब दशहरा में बिक्री किया जाएंगे, उस सब का दुकान बंद हो गया। मेन मुख्य सड़क के कारण कोई आ नहीं रहा था, यहाँ पे पूरा रोड जाम हो गया था, पूरा टूट गया था, ये बिखर वही गया था। रोड है और मैं देख रहा हूँ कि आपको वहाँ विक्रमगंज से लेकर और आपके डुमरांव शहर के बाहर तक उसको ठीक कर दिया गया। डुमरांव में ही क्यों छोड़ दिया गया, शहर में ही क्यों छोड़ दिया गया? भी तो मान के चलिए वैश्य समाज से वो यहाँ का अजीत कुशवाहा जो विधायक हैं गुस्सा होंगे या कुछ खफा होंगे, इसकी वजह से उन्होंने ही रुकवा दिया कि शहर में रोड न बने। तो यही से ना, मतलब कि दशहरा का पहले ही काम लगाना चाहिए था, 2 महीने पहले कि दशहरा आता तो कंप्लीट हो जाता। अब जब दशहरा नजदीक आ गया तब अब रोड कुड़वाए हैं, रोड तुड़वा रहे हैं। इससे बड़ा व्यवसाय पर असर पड़ा। हाँ, व्यवसाय पसर पड़ा पूरा। डुमरांव सिंह क्या करते हैं? हम ऐसे रोजगार करते हैं, हम लोग जमीन जमीन का काम करते हैं। क्या लग रहा है इस बार डुमरांव का चुनावी माहौल पिछले चुनाव की अपेक्षा क्या अलग है? अति बारी माहौल है सर, नीतीश कुमार को हम लोग सीएम मैं ये बनाएंगे। नहीं पूछना चाह रहा था किन मुद्दों पर चर्चा है? विकास के मुद्दे पर चर्चा है, तो विकास हुआ है पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ। और फिर भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चुनेंगे। हम लोग नीतीश कुमार रहेंगे तो विकास होगा। अगर नीतीश कुमार तो है 20 साल से हैं। 20 साल से तो विकास हुआ है डुमरांव का, ऐसा बात थोड़ी है। नहीं, आप ही दोनों बात कह रहे ना हैं। ना, विकास हुआ है, हाँ, लेकिन यहाँ के जो विधायक जीते हैं वो काम कुछ नहीं किए हैं। वो स्पीड ब्रेकर बन गए हैं क्या? उनको अब की बारी परिवर्तन हम लोग करेंगे, उनको हटाएंगे यहाँ से। एनडीए के विधायक को कौन सा काम ऐसा है जो नहीं हो सका 5 साल में? रोड का हाल वही है, देख रहे हैं विधायक एक रोड वाला सब लोग बता रहे हैं और कुछ शिक्षा भी नहीं
वही हाल है शिक्षा का भी। तो शिक्षा में विधायक क्या विषय, विधायक का क्या उसमें रह गया रोल? क्या नहीं कर पाए वो? उनको क्या करना चाहिए था? शिक्षा के बारे में क्या पीजी का मांग हो रही है, पीजी नहीं हुई, पीजी की मांग हो रही है, पीजी की शिक्षा नहीं हो रहा, लोग जा रहे हैं आ रहा विधायक नहीं चालू करवा नहीं चालू करा रहे हैं।